कैलाश पर्वत जैसे ही पहुंचे तो माता पार्वती जी अपनी कुटिया में थे। जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने बड़ी सुंदर भाव से सुंदर शब्दों में कहा कि हे मुनि, हे नारद, आइए आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो माता पार्वती जी ने आज नारद जी के लिए बहुत सुंदर आसन को डाला और वार्तालाप होने लगी। बोली नारद, अब तो आपने बहुत दिन में यहाँ पर पर्वत पर पधारे हो, क्या बात है, क्या कारण है? तो देखो आज नारद जी कह रहे हैं कि हे माता, हमने कुछ इधर उधर आना जाना कम कर दिया। बोले हे नारद क्यों, क्या बात है? बोले माता, ऐसा है कि आजकल के लोगों में मुंह से कुछ कहते हैं और पेट से कुछ सोचते हैं। मुंह से कहे आओ आओ महाराज, बिराजो बिराजो, तुम भी तैयार हो जाए तो कल से कहा गया महाराज चाय बनाओ। नारद जी बोले इस प्रकार का यहाँ के लोगों का भाव हो गया, आजकल बनावटी प्रेम हो गया है, इसलिए माता मैंने कुछ आना जाना कम कर दिया। तो माता पार्वती बोली नहीं नारद, ऐसा तो कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, बोले हमारे पतिदेव भोले शंकर भगवान तो ऐसे हैं कि अगर तपस्या करते करते अगर भगवान के दर्शन हो जाए ना तो वो बताते कि हे देवी, आज हमको भगवान राम के दर्शन हो गए, आज हमको कृष्ण के दर्शन हो गए, वो सब बताते हैं। बोले अच्छा। बोले यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र हमें आपके लिए किसी को बताया नहीं जाता है, गुरु मंत्र वो उन्होंने हमें बताया है। बोले अच्छा। बोले ये बताया नारद जी, बोले माता ये बताया कि भोले भगवान गले में मुंडों का जो माला पहने हुए हैं वो किसकी माला, वो किसके सिर लगे हुए हैं? पार्वती बोली क्या? बोले हाँ। बोले हाँ नारायण, तो आपने सत्य कहा है, ये नहीं बताया। तो बोले मुझे तो बनावटी प्रेम, यही बनावटी प्रेम है। तो 24 घंटे अपने गले में जिसके मुंडों की माला पहने हुए हैं वो तुमको फिर बताया। तो तुम कहते हो हमारे पतिदेव तो बड़े प्रेम है, भगवान के दर्शन अगर सपने में होते वो भी बताते। तो बंधु यही बात कहकर बोले माता आप जानो, आपके पतिदेव जाने, हम तो जाने। तो नारद जी तो आग लगा करके आश्रम से बाहर निकल कर चले गए। तो भोले बाबा जैसे ही देखे तो बोले बाबा जी अंदर जरा जल्दी जाना, माता जी आपको याद कर रही है। तो देखो भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव है, उत्तरकालदर्शी है। कहने लगे कि हे नारद, जब आप हमारी कुटिया से पधारे हो तो हम ये जानते हैं कि जरूर माता जी याद करती होंगी, हम जानते हैं। वो कौन सा गीत है? तुमने दे दे के पर कम्मा लड़वा दे भानु जो मम्मा, तुमने कहा को नारद जी का ही काम। तो आज बंधुओं भगवान भोले शंकर भगवान जैसे ही अंदर जाते हैं तो पहले के राजा महाराजाओं के ऐसा होता था कि रानियों के लूटने के लिए कोप भवन बनाए जाते थे, लेकिन आजकल नहीं बनते। तो आज माता पार्वती जी कोप भवन में 16 श्रृंगार को त्याग करके पुराने वस्त्रों को पहन करके कोप भवन में चले जाते हैं। और जब भोले भगवान आश्रम से जब आते हैं तो जब को भगवान ने माता पार्वती जी के लिए देखा ना तो भोले भगवान समझ गए कि सब नारद का किया कर्म है। बोले हे देवी पार्वती, देवी पार्वती। तो देवी पार्वती जी मुँह नहीं बोली। बोले प्रभु हम आपसे बात नहीं करेंगे। बोले क्यों?
बोले हम तो समझते थे कि आप बाहर से काले हो, आप तो अंदर से भी काले हो। बोले हे देवी यह क्या कह रही हो बात? बोले हाँ, आज देवी मैया पार्वती जी भगवान शंकर से कह रही हैं कि अचर सचर चर तुम ही, चराचर तुम ही, सृष्टि प्रलय हो, आदि मध्य अवतार तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। ओ हे परमेश्वर परम प्रभु प्राणेश्वर त्रिपुरारी, ओ सहर ससंकृत संताप हुए, शंका नहीं हमारी। क्या कि ए मुंड वाला कहाँ पाई पिजा, ए मुंड वाला कहाँ पाई पिजा, कहाँ पाई पिजा हो, पाई पिजा हो। भैया पार्वती अचर सचर चर तुम ही, चराचर तुम ही, सृष्टि प्रलय हो, आदि मध्य अवतार तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी, ओ सहज ससंकृत संताप हुए, शंका नहीं हमारी हमारी। हे मुंड वाला कहाँ पाई पिया, बोलो हे मुंड वाला कहाँ पाई पिया, हे मुंड वाला कहाँ पाई पिया। बोली भैया जब ऐसा कहा तो भगवान भोले शंकर बोले कि हे देवी, जब जब भी तुमने तन त्यागा महशर मैंने धारा, उन्हीं सिरों का सुनो सेवा तुम ही का हार हमारा। बोले भगवान शंकर हे देवी, जब तुम अपना शरीर का त्यागन करती हो तब मैं आपके शरीर काट करके आपके गुणों को उस माला में पिरो लेता हूँ। और कामना नहीं न फिर भी काज निशान तुम्हारा, कामना को दुख काम मेरी का कोई न जान हारा, करोड़े कृपालु ऐसा काम क्यों किया, बोलो हे मुंड वाला
देवी एक बात बतलाता तुमको जो न किसी की जानी, एक बात बतलाता तुमको जो न किसी की जानी, वो होता अमर सुनेगा जो भी पावन अमर, जो भी भागवत कथा सुनेगा उसकी अमर गाथा होगी। ये कहना जग का तो अब भ्रम टूटे हो जग में आना, जग का तो अब भ्रम टूटे जग में आना, तीन बंद तुम दया के सागर हमको भी बतलाना, क्या प्रभु ने दिया ज्ञान फिर भी माने ध्यान ना दिया, बोले पैसा को आती हो तो कथा में आई हो अगर तो कथा की आरती में होकर के ही जाना चाहिए। बीच कथा में से उठना वर्जित। विराजो पैसा बिल्कुल नहीं लिया, जानो क्या कि पैसा लिया, विराजो पैसा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, लेकिन या तो कथा में बिल्कुल नहीं आओ, आई हो तो कथा बिल्कुल पूर्ण हो, आरती हो जाए तो प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। और घोड़ में बाग लगा की कथा हमारी गारंटी नहीं है भैया के बीच में तुम कथा में से भग जाओ, चाहे आप हो चाहे आप हो। इससे अच्छा तो अगर आओ नहीं काम पे आओ है तो घर ही बनिए, काम ही करो। ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। हम आप जब हजारों पैसे इकट्ठे करते हैं धर्म के नाम की, और धर्म के नाम का पैसा जब एक एक रुपया से इकट्ठा होता है, जब जुड़ता है उतना जब धर्म होता है। या तो कथा में आओ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आई हो अगर हम हो, चाहे दाऊ साहब हो चाहे आप हो, ये कथा में अपराध है। तो चाहे बिच्छू मिल जाए गए गोड़ोपा के पास, चाहे कभी हम गारंटी नहीं है। तो बंधुओं आज मैया पार्वती जी भगवान भोले भगवान को कन्हैया महाराज कपटी है। बोले आपने यह हाल नहीं बताया किस किसके मुंडे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जब तुम प्राणांत होती हो आपका सिर काट करके हम अपने गले में पुरो लेते हैं। मैया पार्वती जी बोली कि हे प्रभु क्या हम मर जाते हैं? बोले हाँ देवी। बोले आप? बोले हम देखो। अब मैया पार्वती बोली कि हे महाराज तो आप और महाकपटी हो। बोले क्यों? बोले कहो हम मर जा तो तुम जय कितना बने, तुम कपटी हो। बोले महाराज आपने ऐसा कौन सा चमनप्राश का डब्बा खाया है कि ऐसी कौन सी कथा सुनी है, क्या है कि जिससे तुम आपका शरीर का त्याग नहीं करते हो? बोले हे देवी
हमने भागवत कथा श्रवण की है, अमर कथा सुनी है, इसीलिए हम तो शरीर का त्याग नहीं होता हमारे। तो बोले महाराज का हो, तुम तो और बेईमान हो कि तुमने सुन ली, तुमने हमें सुनाई नहीं है। भागवत कथा हमें आपके लिए पत्नी सहित सुनना चाहिए, न तो जैसी पार्वती जी के शंकर भगवान ऐसी जजमानी भी तो धर्म कार्य पत्नी सहित करना चाहिए, परिवार सहित करना चाहिए। तो मैया पार्वती जी बोली कि हे देवी, आपने कभी पूछा नहीं है, इस मुंडों की माला के बारे में हमने आपके लिए बताया नहीं है। तो महाराज, जो आपने कथा श्रवण की, जो चेना में कथा का आपने पिया है, वो हमें भी पिलाइए। तो आज भोले शंकर भगवान मैया पार्वती जी आश्रम के नीचे आती हैं। भगवान भोले भगवान ने अपना डमरू बजाया तो वहां पर कोई जो था पशु पक्षी सब उड़ करके चले जाते हैं, केवल एक तोते का अंडा उसमें पड़ा है। मैया पार्वती कथा सुन रही हैं, भोले शंकर भगवान आज व्यास पीठ को लगाकर कथा श्रवण करा रहे हैं। मैया किसको? मैया पार्वती के लिए। और भगवान शंकर कथा ऐसे नहीं सुनाते हम आप जैसे 3 घंटा ईटे और 3 घंटा उठे। अब तो जो नियम हो चलेगा एक ही टाइम की हो जो कथा होगा कहे कि सुनने वाले भी थक जा महाराज ना दूंगा फायदा हो कि हमें एक टाइम पे बढ़िया। जो हमें तो बच्चे कष्ट होता है, कथा दोनों टाइम होना चाहिए, लेकिन कुछ समय के प्रभाव भी ऐसे हैं कि आवाज इस समय कथा 5 बजे ऐसा लग रहा तो लगा जाके रहते महाराज वाली हो सकता सब होना तो है। तो कथा दोनों टाइम होना चाहिए इस समय के कलयुग के प्रभाव में। लेकिन भगवान शंकर ने जो कथा पार्वती जी के लिए सुनाई, वो अखंड कथा सुनाई। भगवान भोले शंकर भगवान बैठे तो बैठे 7 दिन बैठे रहे, मैया पार्वती जी सुनते। अब भगवान ने कथा जैसे ही सुनाई, बंधु पहले दिन की जब कथा श्रवण की तो जो पेड़ पर सुख का अंडा था वो प्रादुर्भूत हो जाता है, यानी फूट जाता है। अब भगवान भोले शंकर भगवान बोले कि हे देवी, हम आंखें बंद करके कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि आप सुन रही हैं? बोले महाराज, हम ओम ओम कहते रहे। बंधु को 6वें दिन की कथा हो रही थी कि भगवान शंकर उद्धव कृष्ण संवाद कह रहे थे कि मैया पार्वती जी के लिए आज नींद आ जाती। क्यों ये बात है ना कि पत्नी कभी भी अपने पति को विद्वान नहीं मानती। अगर विद्वान पत्नी मानने लगे तो बात एक से एक बकता है। अगर हमें कई कथा पड़े है आंगन में कर लगा दो तो मन उड़ा के पापा होंगे बाजे लो तो सॉफ्ट लगा पागल हो। पत्नी अपने पति को कभी विद्वान नहीं मानती, चाहे वो किसी का भी पति हो। इसलिए आज मैया पार्वती जी के लिए निद्रा आ गई, नींद में आंखों को झप लिया। अब जो सुख का बच्चा था वो 6 दिन की कथा में वो है बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो इधर सुख के बच्चा ने जैसे ही देखा कि मैया को नींद आ गई है तो ओम का शब्द बंद होने वाला है, तो मैया जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया तो सुख के बच्चे ने ओम ओम कहना शुरू कर दिया। और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, भोले शंकर भगवान ने जयकारा लगाया तो बोलो बिहारी लाल की, रानी सरकार की। जयकारा लगा तो मैया पार्वती जी की नींद टूट गई। बोले हाँ प्रभु, उद्धव जी ने, कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा? भगवान शंकर बोले क्या? बोले हाँ महाराज। बोले फिर? बोले महाराज जब वह कथा कह रहे थे आप, उस समय नींद आ गई। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ओम ओम का शब्द कौन कहता है? तो भगवान शंकर ने चारों ओर मुड़कर के जैसे ही देखा तो पीछे जो पेड़ था उस पेड़ की
घर में वो सुख का बच्चा बैठा, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, उसको मारने दौड़े। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि उसने कथा सुनी भागवत की, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर मारने के लिए क्यों? इसका कारण है एक, भगवान शंकर ने कहा कि तूने कथा सुनी थी, इसका कोई हमें दुख नहीं है, लेकिन तूने पीछे हो व्यास मंच के पीछे से कथा सुनी है, इससे विद्या चोरी का अपराध लगता है। हमें आपके लिए व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को उठाया, तो जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो सुख का बच्चा आगे आगे उड़ने लगता है। यहाँ कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के नीचे भद्र का आश्रम पड़ता है। यहाँ वेद व्यास जी महाराज की बड़ी सुंदर कुटी है। उनकी पत्नी का नाम है बिकटा देवी। वो अपने पति से कह रही है बिकटा देवी के हे महाराज, अब हमारा चौथा पन आ गया है, हमारे कोई बेटा नहीं हुआ है। तो व्यास जी बड़े सुंदर शब्द में बोले कि हे भगवान, हे देवी, भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास जी पत्नी सोच रही थी कि उसी समय वेद व्यास जी महाराज की पत्नी बिकटा देवी को जिवाई आ जाए। तो जिवाई में हम आप मुंह खोलते हैं, जब जैसे ही मुंह खुला और वो सुख का बच्चा जो भगवान त्रिशूल लेकर पीछे से मारने आ रहे थे, मुंह खोला, वो सुख का बच्चा बिकटा देवी की मुखार बिंद में प्रवेश कर जाता है और बिकटा देवी ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान शंकर का त्रिशूल, क्योंकि माताओं पर वीर पुरुष वार नहीं करते, भगवान शंकर लौट। यहाँ समय बीतने देने लगती, 12 वर्ष हो जाते हैं बिकटा देवी को गर्भ धारण करते करते। उस सुख के बच्चा जो बंधु भगवान शंकर के मुखार बंद से अमर कथा श्रवण करिए। आज वेद मंत्रों की आवाज आ रही है बिकटा देवी की गर्भ से। तो बिकटा देवी कहेंगे महाराज, हमारे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनियों की आवाज आती है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, हे देवी, कोई महापुरुष ज्ञानी पुरुष आपके गर्भ में होगा। तब वेद व्यास जी महाराज जी ने कहा कि हे बेटा, 12 वर्ष तुम्हें गर्भ में हो गए, बाहर निकल आओ। तो अंदर गर्भ से ही सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि नहीं पिताजी, मैं बाहर निकलूंगा अगर तो विष्णु की माया हमें जकड़ लेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले स्वयं विष्णु भगवान आकर के अगर कहे कि माया तुम्हें नहीं जकड़ेगी तब मैं निकलूंगा। 12 वर्ष गर्भ में नहीं। तो आजकल तो हमारे आपकी बंगन के अगर 9 महीना पेट में 10 लग गया तो 10 महीना हो गए। अब तो भगवान रोटी हम लोग खुवाई नहीं। तो यहाँ बिकटा देवी को देखो 12 वर्ष, 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष। आगे भी कथा आएगी। हिरण्याकश्यप जी वो तो अपनी मां के घर में 100 वर्ष रहा था। 100 वर्ष रहा था हिरण्याकश्यप। यहाँ 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज का बंधु प्रकट होता है। यहाँ पर अब श्री सूत जी महाराज सोनाकर जी ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए मानव के जीवन में परम धर्म है। आदरणीय श्री सुखदेव जी प्रकट होता है। जैसे ही सुखदेव जी बंधु प्रकट हुए, अपने नारे को अपने कमल से लपेट करके जंगल की ओर चले जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज बेटा बेटा कह करके पुकारते रहते हैं, लेकिन वेद व्यास जी महाराज पीछे मुड़कर नहीं देखते। एकम साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आजन्म से तो माए जना पारियो पासते। दृश्या नित्याभियुक्तानि योग 6 12 है।
बंधुओं अनंत्या से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो, दृष्टि आपको ऐसी महान बन जावे। आपके सामने माया कत्यानी का पूजन करने के लिए परंपरा रुक्मणी जी की गई। तो रुक्मणी जी के आंखों के सामने मूर्ति थी कत्यानी की, लेकिन कत्यानी मूर्ति की दर्शन करते हुए द्वारकानाथ भगवान निष्ठा प्रेम एक करें, वंदन करें। भगवान का नाम बंधुओं अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो बंधु अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार हैं। वो अवतार कब होता है? अरे जब हो